Hello class 11 students, this is your biology teacher Agri Marawat. So we have been doing chapter number 4 Animal Kingdom. In this we have already talked about 9 phylums. Today we are going to talk about the 10th phylum, that is Hemichordata. Okay, so the 10th phylum name is Hemichordata. अब आपने एक टर्म तो सुनी हुई होगी, कॉर्डेटा. कॉर्डेटा शायद आपने सुना होगा. Chordata is the next phylum we are going to talk about. This is what chordata is. अब chordata पहले समझ लेते हैं ताकि हमें आपका हेमिकॉर्डेटा समझ आ जाए. तो chordata में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से chordata नाम रखा गया है. ये स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज़ अ कार्टिलेजियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर. कार्टिलेज से बना हुआ एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट देता है हमारी बॉडी में. ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सपोर्ट देता है नोटोकॉर्ड. ठीक है, ये कार्टिलेज से बना होता है. तो इसलिए इसको इसी टर्म की वजह से ये कॉर्डेटा जो वर्ड आया है ये किस वजह से आया है? कॉर्ड की वजह से. ठीक है, कॉर्ड. ठीक है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से कॉर्डेटा नाम रखा गया है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू हेमिकॉर्डेटा. वाई दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा? मतलब कॉर्डेटा जैसा कुछ तो है बट प्रॉपरली कॉर्डेटा नहीं है. हेमी का मतलब आधा, मतलब कॉर्डेटा जैसा कुछ, जो कॉर्डेटा में पर्टिकुलर नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर था वैसा कुछ है बट वो प्रॉपरली नोटोकॉर्ड नहीं है. ठीक है, नोटोकॉर्ड आपकी बनी होती है. आपने जब 3 जर्म्स लेयर के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो मीजोडर्म है उससे बनती है नोटोकॉर्ड और जो ट्रू नोटोकॉर्ड होगी वो मीजोडर्म से ही बनी हुई होगी. बट जो हेमिकॉर्डेटाज में आपको देखने को मिलता है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ मीजोडर्म. वो मीजोडर्म से डिराइव नहीं होता. उसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड. तो हुआ क्या, जब पहली बार ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, जैसे ये बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस, इनको देखा गया तो इनमें इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया कुछ रॉड लाइक जैसे ये दिख रहा है. तो साइंटिस्ट को लगा अरे ये तो नोटोकॉर्ड ही है और इसे इनको कॉर्डेटा ग्रुप में या कॉर्डेटा फाइलम में डाल दीजिए. ठीक है, तो कुछ अनोखे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्डेटा ग्रुप में उसे डाल दिया गया. बाद में पता चला एक्चुअल में वो नोटोकॉर्ड है ही नहीं. जो इन बेलेनोग्लॉसस सेकोग्लॉसस में प्रेजेंट है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो प्रॉपर नोटोकॉर्ड है ही नहीं. वो मीजोडर्म से बनी ही नहीं हुई है. तो उसे उठाया गया, इन सब ऑर्गेनिजम्स को उठाया गया और एक अलग से फाइलम में डाल दिया गया जिसको हमने नाम दिया हेमिकॉर्डेटा. ठीक है, तो इनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती तो उसका नाम दिया गया स्टोमोकॉर्डेटा. ठीक है, स्टोमोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड की जगह इसमें क्या प्रेजेंट होती है? स्टोमोकॉर्ड. तो ये प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसको इसलिए कॉर्डेटा ग्रुप से अलग डाल दिया गया. बट ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर है बट प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है. ठीक है, इसलिए अलग फाइलम बनाया गया. क्लियर अबाउट इट? नाउ we should just rub it off. Okay, so in this phylum they are having small groups of worm like marine animals. तो कीड़े जैसे मेराइन एनिमल्स जो समुद्र में रहते हैं वो एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं. ठीक है, वो वॉर्म्स, एनिमल्स नहीं बोल सकते, वॉर्म्स एक तरह से कीड़े. ठीक है, दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एवरी नाउ द ऑल द फाइलम्स आर हैविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन. बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट. ओके, तो ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. नाउ कमिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर. सो देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल एज यू कैन सी इन दिस ऑल्सो. इट्स बॉडी इज सिलेंड्रिकल and they are having 3 parts. Their body has been divided into 3 parts. This first, the uppermost part is proboscis. Okay, so pro means आगे. ठीक है, जो आगे हमेशा लीड कर रहा है.
तो ये जो मुंह वाला हिस्सा है, हेड वाला हिस्सा है, इसी को हमने क्या कहते हैं, प्रोबोसिस. ओके, नाउ द सेकेंड इज कॉलर. सो दिस इज व्हाट कॉलर इज. ये क्या है, कॉलर है. ओके, एंड दिस इज ट्रंक. ओके, सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द बैलेनोग्लॉसस. ये बैलेनोग्लॉसस की आपको पिक्चर दिखा रखी है, और सारे हेमिकॉर्डेटास में ये 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. ओके, एंड दे आर हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज़ ओपन. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है. ओपन होने का मतलब कि ब्लड ऐसे ही घूमता रहता है, कोई आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा. ब्लड पूरी बॉडी में फैला रहता है. ओके, एंड रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली दे आर मेराइन. So they are marine, so how they are going to breathe? Through the gills. That is obvious. That is most obvious thing. Respiration will takes place by gills. Okay, and excretory organ. Now in the earlier phylums we have talked about flame cell, nephridia, Malpighian tubule, and here the excretory organ is proboscis gland. Okay, so this is an organ that is going to excrete out the waste out of the hemichordator's body. Okay, and now the sexes in these organism body are separate, so they are going to be separate, and the fertilization is going to be external. ज़्यादातर मेराइन एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है पानी में गैमीट्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे. ठीक है, जो एग है फीमेल वो रिलीज़ कर देगी, या हम बोल रहे हैं ओवा रिलीज़ कर देगी फीमेल, एंड मेल विल रिलीज स्पर्म, एंड आउटसाइड इन द वाटर दे आर गोइंग टू फर्टिलाइज ईच अदर, एंड देयर development is indirect. That means there will be a larval stage. Okay, the larva will be formed in between. Okay, clear? And the examples I have told you earlier about this, balanoglossus and sacroglossus. Okay, clear? So this is what all about hemichordates. Now we are going to talk about the chordata. So chordata एक ऐसा फाइलम है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं इन सब चीज़ों में, इन सारे और फाइलम से ज़्यादा. वाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट वी द ह्यूमंस बिलोंग टू दिस ग्रुप. ओके, एंड many of the organisms that we see around ourselves are belonging to this phylum. So we almost know this phylum. तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं इस फाइलम के बारे में. हमने फिशेस देख रखी हैं अपने आसपास, हमने एम्फीबियंस जो फ्रॉग है, लिजर्ड, आपके रिप्टाइल्स हैं जिसमें लिजर्ड आ रही है आपकी, ये सब देखे हुए हैं. बर्ड्स देखी हुई हैं हमने अपने आसपास, तो थोड़े बहुत इनके फीचर्स हमें पता हैं. ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन के बल पे हम इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से. ओके, सो देयर आर फ्यू करेक्टरिस्टिक ऑन विच बेसिस द ऑर्गेनिज्म हैव बीन पुट इनटू द चॉर्डेटा ग्रुप. तो कुछ आपके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए तभी वो चॉर्डेटा ग्रुप में आएगा. सो फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू दैट दे आर हैविंग नोटोकॉर्ड. तो इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि एक कार्टिलेजियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट हेयर. सो दिस इज़ व्हाट नोटोकॉर्ड इज़. ये आपको नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही है, दिस वन. ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है. ओके, दिस इज़ द कार्टिलेजियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा बॉडी को. ओके, देन वे हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड. तो डॉर्सल यहाँ लिखा हुआ है, डॉर्सल hollow nerve cord. Now what do we mean by dorsal hollow nerve cord? डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड, जो पीठ वाला साइड होता है. ठीक है, याद रखना है, ये वाली चीज़ें भूलनी नहीं है, ये बेसिक चीज़ है. डॉर्सल मतलब पीछे पीठ वाली साइड, वेंट्रल मतलब आगे चेस्ट वाली साइड. ठीक है, तो डॉर्सल है मतलब पीछे की साइड हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में पीछे की साइड, और हॉलो मतलब अंदर से खोखली होती है ये. ठीक है,
नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड क्या है? जिसमें से नर्व्स जा रही हैं, तो नर्व्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसके अंदर से बहुत सारी नर्व्स फ्लो करती हैं। ठीक है, तो पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो हमारी स्ट्रक्चर दे रहा है, फिर आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीधा आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से नर्व्स गुजरेंगी। ठीक है, नर्व्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज नर्व कॉर्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरिंग्स मैंने आपको बताया था, फेरिंग्स आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे पहले फेरिंग्स पड़ता है। ठीक है, फेरिंग्स आपका जो हिस्सा है दैट अलाउज अस टू स्वॉलो आवर फूड। ठीक है, हमारा खाना घुटने में ये वाला रास्ता आपको प्रोवाइड करता है। सो फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। एज यू कैन सी इट हेयर, इन हेयर दीज आर द गिल स्लिट्स। गिल स्लिट का क्या मतलब होता है आपका? गिल स्लिट्स आर एक तरह से आपके स्लिट मतलब कट। ठीक है, फेरिंग्स में कट लगे हुए हैं जिनके थ्रू पानी अंदर जाता है। ठीक है, पानी अंदर जाएगा और फिर पानी में से जितना भी ऑक्सीजन वगैरह जो चाहिए होंगी चीज़ें वो अंदर रह जाएंगी, ऑक्सीजन वगैरह, और पानी फिर से इस गिल स्लिट्स में से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो गिल्स इस तरह से ही काम करते हैं। पानी आता है स्लिट्स के थ्रू अंदर और फिर उसमें से ऑक्सीजन वगैरह कैप्चर कर ली जाती है और पानी फिर बाहर निकल जाता है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, पेयर्ड दिख रही है ना आपको, 6 प्रेजेंट है यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो सर पेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, देन दीज आर द 3 बेसिक करेक्टर्स। हाँ, एक और चीज़ तो भूल ही गए आपकी बताना, दैट दे आर हैविंग पोस्ट एनल पार्ट, मतलब इनकी बॉडी में पीछे पूंछ जैसी बनी हुई होती है। ठीक है, एनस के पीछे, पोस्ट एनल का क्या मतलब है? एनस के पीछे। अब मान लो ये माउथ है, दिस इज़ द माउथ एंड दिस इज़ द एनस। ठीक है, मान लो क्या है ही ये। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट एनस इज़ हेयर। ठीक है, माउथ यहाँ है, एनस यहाँ है। अब एनस के पीछे की तरफ आपकी ये जो हिस्सा है दैट इज़ द टेल। ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट एनल टेल, पोस्ट मतलब पीछे, तो एनस के पीछे आपकी टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना कि अरे ह्यूमन हमारी बॉडी में तो टेल प्रेजेंट नहीं है तो हम कॉर्डेटा में इसमें कैसे है, अभी वो भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, अभी पहले ये समझें, फिर आगे जब बढ़ते रहेंगे तो आपको बता दूंगी मैं ये चीज़ भी। तो 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेटा में होने के। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, second is nerve cord that is going to be hollow and dorsal, and paired pharyngeal gill slits, and the post anal part or post anal tail. Okay, now basic characteristics of these is that they are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate and organ system level organization। ये तो सब कुछ सेम है जैसा कि अभी हमने हेमिकॉर्डेटा में पढ़ा, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे अब करेक्टरिस्टिक्स सेम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड दे पोजेसेस पोस्ट एनल टेल, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। हमारी बॉडी में कैसा होता है, आर्टरीज और वेन्स में से गुजर रहा है ब्लड, तो सारे कॉर्डेटास में भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब जो हमने कॉर्डेटा से पहले सारे फाइलम्स पढ़े, दे आर ऑल कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स, और ये जो हम अब पढ़ रहे हैं लास्ट फाइलम हमारा दैट इज़ कॉर्डेट्स। तो इससे पहले सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। देयर इज़ अ टेबल गिवन इन योर NCERT बुक दैट सेज द कॉर्डेटास आर हैविंग नोटोकॉर्ड एंड द नॉन कॉर्डेटास आर नॉट हैविंग द नोटोकॉर्ड। क्लियर अबाउट इट, ये तो क्लियर है। अब पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अभी हमने देखी है आपकी, जब हम कॉर्डेटास के एक तरह से आपका स्ट्रक्चर देख रहे थे या मेन करेक्टर्स देख रहे थे। ठीक है, सेकेंड थिंग इन्होंने बोली फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। अभी बताया फेरेंजियल गिल स्लिट, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, बट दे आर नॉट हैविंग गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके,
देन पोस्ट एनल पार्ट इज़ प्रेजेंट एंड पोस्ट एनल टेल इज़ एब्सेंट। ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पे एक बात आई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? जो आपका पूरा ये नर्वस सिस्टम है ना, आपका नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपकी नर्व्स बैकबोन के बीच में से जाती हैं, ब्रेन, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड एक तरह से आप बोलो, तो दैट इज़ डॉर्सल एंड हॉलो। कैसा होता है? डॉर्सल और हॉलो होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ नॉन कॉर्डेटस में वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सॉलिड उसमें होता है, मतलब हॉलो नहीं होता, अंदर से खोखला नहीं होता, और डबल होता है, मतलब दो आपके वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये देखने की बात है कि कॉर्डेटास और नॉन कॉर्डेटा के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस है। एंड द कॉर्डेटास आर हैविंग हार्ट, कॉर्डेटास में हार्ट होता ही होता है, एंड दैट इज़ वेंट्रल, मतलब आगे की साइड, चेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, अपने हाथ कहाँ रखते हो दिल की धड़कन सुनने के लिए? आगे की साइड ना, चेस्ट की तरफ, आपकी सॉरी पीठ की तरफ तो नहीं रखते, आगे की तरफ रख रहे हो तो वेंट्रल है। ठीक है, आगे की तरफ आपका है हार्ट। और अगर आपके नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट हो, वैसे तो कुछ ज़्यादातर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डेवलप्ड ही नहीं होता, कुछ में है, तो अगर है तो वो डॉर्सल साइड में होगा, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ होगा हार्ट। ठीक है, सो हार्ट इज़ गोइंग टू बी डॉर्सल, तो बिल्कुल अपोजिट है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, यू शुड बी नोइंग अबाउट देम। So this was it for the chordates and non-chordates. Now we'll move forward to the chordatas. Chordatas में ही अब हम सब फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सब फाइलम पढ़ने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। chordatas को भी आपने 3 पार्ट्स में बांट दिया या सब फाइलम में बांट दिया। chordata, ओके, सो दिस इज़ अ फाइलम। ये क्या है? आपका फाइलम है। अब आपने क्या किया, इसको 2 सब फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 भी नहीं, 3 में डिवाइड करते हैं, बट अभी मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके 2 होते हैं सब, 2 सब फाइलम पहले हम बताएंगे। एक है यूरोकॉर्डेटस, ठीक है, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। 1 मिनट, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, अभी कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये 3 सब फाइलम्स हैं, बट यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को आप एक सब फाइलम में डाल देते हो, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटस। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर ही आपके यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं। फिर आपका तीसरा है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी इतनी। तो कॉर्डेटा को आपने 3 सब फाइलम्स में काट दिया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। एंड यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक हम सब फाइलम में एक तरह से रेफर कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटास। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो आपके प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, मतलब यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, ये दोनों ही आपके, मतलब हम अगर इन एक कंबाइनली हम बात कर लें, तो प्रोटोकॉर्डेटा सारे मेराइन हैं, पूरी तरह से मेराइन है, मतलब इसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो समुद्र में रहने वाले हैं, सी में रहने वाले हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो प्रोटोकॉर्डेटास एक्सक्लूसिवली मेराइन है। इससे पहले हमने जो एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब पूरी तरह से मेराइन, हमने फाइलम्स की बात करी है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ टीनोफोरा
एंड सेकेंड वाज इकाइनोडर्मिटा। ये दोनों ही आपके ऐसे फाइलम्स हैं जो कि पूरी तरह से क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। और तीसरा हमने देखा सब फाइलम दैट इज़ प्रोटोकॉड। ठीक है, तो ये आपके एक्सक्लूसिवली आपके क्या है, मेराइन है। अच्छा, अब मैंने ये 3 सब फाइलम में हमने डिवाइड कर दिया। कॉर्डेटास को हमने 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। क्यों डिवाइड किया भाई? सब में 3 आपके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, आपके हॉलो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट था, एंड पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट थी। तो इन तीनों को अलग अलग क्यों कर दिया आपने? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड्स थोड़ा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान देंगे अब इस चीज़ को। मैं और उनको मिटा देती हूँ, एक बार में एक ही को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा हमें। तो कॉर्डेट्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटास में क्या होता है कि यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। जो लार्वा होता है इनका, ठीक है, जो लार्वा बना उसकी सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड। मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है ना, बट सिर्फ कब है? जब लार्वल स्टेज है। और लार्वा में भी कहाँ? जब उसकी टेल में प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा अलग से आपका सब फाइलम बना दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटास, अब इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि इनकी बॉडी में पूरा हेड से लेकर टेल तक पूरा जो है आपका नोटोकॉर्ड वो प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ये पूरी लाइफ टाइम रहता है इनके। जबकि यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या देखा? सिर्फ लार्वल स्टेज में आपको कॉर्डेट देखने को मिलेगी, और वो भी सिर्फ टेल में। यहाँ पे पूरी लाइफ रहेगी कॉर्डेटा, सॉरी नोटोकॉर्ड। और जो नोटोकॉर्ड है वो सर से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आपको यूरोकॉर्डेटा समझ आ गया, सिफेलोकॉर्डेटा समझ आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड सब फाइलम दैट इज वर्टिब्रेट्स इन सब में से सबसे बड़े हैं। इनमें क्या होती है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है, जब मदर की वूम्ब में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो बच्चा है आपका प्रॉपर बच्चा नहीं दिख रहा होता ना, आपका जायगोट बना, जायगोट से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, कुछ थोड़ा शेप में आना स्टार्ट हुई है बॉडी, बट अभी पूरी तरह से वो ऐसा नहीं लग रहा कि इंसान का बच्चा होगा। कुछ अजीब सी शेप दिखने की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज बोल देते हैं हम। उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और नोटोकॉर्ड मैंने आपको क्या बताई थी? ये होती है कार्टिलेज से बनी हुई। ठीक है, कार्टिलेज से बनी हुई फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बट जैसे ये डेवलप होते हैं एडल्ट में, ठीक है, बड़े होते हैं ये, अभी तो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बढ़ेगा। जब तक ये फुल फॉर्म बेबी बन जाएगा तो उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं बचेगी, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है, या नोटोकॉर्ड की जगह आ जाता है वर्टिबल कॉलम। अब नोटोकॉर्ड और वर्टिबल कॉलम में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वर्टिबल कॉलम ज़्यादातर बोनी होती है या फिर कार्टिलेजेस भी होती है, किसी में कार्टिलेजेस भी होती है। ठीक है, बट ये आपका ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। बोनी स्ट्रक्चर, बहुत सारे बोन्स एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, जबकि कॉर्डेटा एक ही रॉड है। ठीक है, और वर्टिबल कॉलम कैसा है? आपकी बोन्स से अटैच हो के बना है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है वर्टिब्रेट्स में, बट एडल्ट उसमें जब आगे की स्टेजेस आती हैं उस टाइम पे ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, क्लियर। सो दिस वाज ऑल द डिफरेंस बिटवीन द यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकॉर्डेटा में आपकी सिर्फ लार्वल स्टेज में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिल रही थी और वो भी टेल में। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको पूरी लाइफ आपको क्या देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, और वो भी हेड से लेकर टेल तक, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, बट सिर्फ आपके कब प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है ये एम्ब्रियो, तो तब ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से। इसलिए वर्टिबल कॉलम्स की वजह से ही इनको, इस ग्रुप को वर्टिब्रेट्स नाम दिया गया। ओके, अच्छा इसमें और चीज़ें देखते हैं हम वर्टिब्रेट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सही तो बोला इन्होंने, सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट है। ये जो सारे वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, सारे कॉर्डेटा आपके फाइलम में ही तो आ रहे हैं, बट सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं है। जो सिफेलोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है, वो तो वर्टिब्रेट्स नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो आप, ठीक है। ये स्टेटमेंट आता भी है क्वेश्चन में कि इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल। अब बेसिक करेक्टर्स तो होते ही हैं जो आपने ऊपर पढ़े थे कि कॉर्डेट्स के जो सारे करेक्टर्स थे, बट इनके अलावा इनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होते हैं, 2, 3 या फिर 4 चैम्बर्स के, ठीक है। आपने हार्ट पढ़ रखा है 10th क्लास में, ह्यूमन हार्ट पढ़ा था तो उसमें 4 चैम्बर थे, ठीक है, 4 चैम्बर थे। बट अभी आप कुछ और आपके फाइलम्स, आपके सब फाइलम्स क्लासेस वगैरह देखेंगे, उनमें देखेंगे आप 2 चैम्बर्ड हार्ट भी है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है किसी में, ठीक है। ह्यूमंस वगैरह में 4 चैम्बर्ड है। तो हार्ट होता है, वेंट्रल है, मस्कुलर हार्ट होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, 2, 3 या 4 चैम्बर से बना होता है। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। इससे पहले हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली, फ्लेम सेल, लेफ्रीडिया, आपका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। आपके हेमिकॉर्डेटाज में कौन थे, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब यहाँ पे जो प्रॉपर है वो किडनी है, किडनी काम करेगी एक्सक्रीशन का और ऑस्मोरेगुलेशन का, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। इनकी बॉडी में पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस एक तरह से जो आपके मूवमेंट वगैरह करने में हेल्प करें, आपके जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ना, अपेंडेजेस उसी तरह से होते हैं आपके। कुछ ऑर्गेनिज्म में हाथ पैर तो नहीं होते, हैंड्स और लेग्स नहीं होते, तो उनकी बॉडी में स्विमिंग वगैरह करने के लिए फिन्स होती हैं, ठीक है, वो भी अपेंडेज ही हैं। हमारी बॉडी में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स हाथ और पैरों के लिए ही जो आपका टर्म यूज़ होता है वो लिम्स ही होता है, ठीक है। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि टाइगर के 4 लिम्स हैं, ठीक है। वो हैंड और लेग्स तो नहीं बोल सकते, लेग्स हैं वो आपके सारे, उसमें हैंड नहीं है, ठीक है। तो उन सबको लिम्स में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपका वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है 3, 2 या 4 चैम्बर्स से बना हुआ। किडनी होती है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। पेयर्ड मतलब आपके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, फिन्स होंगी तो 2 होंगी आपकी, ठीक है। सो ये आपके कुछ बेसिक चीज़ें हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर एग्जांपल्स बताती हूँ ज़रा। यूरोकॉर्डेटास के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, एसिडिया, सेल्पा डोलियनम, ठीक है। ये एसिडिया आपका प्रेजेंट यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रखी है। सिफेलोकॉर्डेटा में सिर्फ एक ही आपको एग्जांपल दे रखा है जिसका नाम है ब्रोंकियोस्टोमा, ठीक है। या इसको आप एम्फिऑक्सिस या फिर लेंसलेट से आप याद रख सकते हैं। ये एम्फिऑक्सिस बहुत बार यूज़ किया जाता है टर्म, ब्रोंकियोस्टोमा तो बहुत कम यूज़ होता है, एम्फिऑक्सिस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टर्म, ठीक है। तो आपसे कैसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी में, ओके। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. In the next video we are going to talk about the vertebrates, particularly about the vertebrate subphylum, okay. Then we will talk about its classes and all. So this was it for this video. I hope you have understood it. Thank you.